हेलो गाइस, तो आज मेरा IBPS PO का प्री था। शिफ्ट 1 थी मेरी 15 अक्टूबर। तो मैं बता रही हूँ क्या आया था। इंग्लिश में आर से आया था 8 नंबर का। जो इस पे टॉपिक था वो था कि हाँ जी, जो होटल्स वगैरह होते हैं तो उनको बिल्ड करने के लिए कंट्री एक्स में क्या क्या हुआ एंड उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है फॉरेस्ट पे एंड ऑल दैट, ये सब था। तो ये 8 नंबर का। इसमें जो वकैब आई थी वो मैं बताती हूँ। आई थिंक 2 to 3 थी वकैब्स एंड जो फर्स्ट वकैब थी वो थी उसकी शायद उसका आंसर एकोमोडेटिंग था। ठीक है, उसके बाद था एक मूव का था। ठीक है, उसके बाद ये है। उसके बाद मैं आगे बता रही हूँ कि वर्ड रीअरेंजमेंट था जो कि ठीक था, इजी था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, ये भी सही था। एरर स्पॉटिंग थी। इसमें क्या था कि हमारे पास 5 ऑप्शन है ना, तो 4 थे सेंटेंसेस और एक में लिखा था ऑल आर करेक्ट। हमें ऑल आर करेक्ट ये था और बाकियों में था हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर सारी करेक्ट थी। तो ऐसे थे हमारे पास 4 सेंटेंसेस थे। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट था 1 नंबर का, इजी था। उसके बाद सिंगल फिलर्स थे, ठीक थे। एंड देन पैराजम्बल था। इसमें मुझे बहुत सारा डाउट है क्योंकि सब बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं एंड मुझे भी थोड़ा डाउट है कि क्या है। तो मैं स्टार्टिंग का बता देती हूँ। मैंने इसके सिर्फ 4 ही करे हैं और जो मेरा स्टार्टिंग है मैं वो बता देती हूँ कि मैंने किससे स्टार्ट किया था। मेरा था स्टार्ट CA से एंड देन फिर मैंने ये 2 नहीं करे, मैंने ये दोनों करे और इसमें मुझे डाउट है तो आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है कि क्या करा था मैंने। आ गया था क्वाड्रेटिक, ये 5 नंबर का था। कॉन्ट्स की बारी है तो क्वाड्रेटिक आई थी 5 नंबर की, ठीक थी, ईजी थी। देन मीनिंग मिसिंग नंबर सीरीज थी, ये भी ठीक था। देन केस लेट दिया था तो इसमें बस 3 ही क्वेश्चन थे और हमें सॉल्व करना था, लेकिन इतना ईजी नहीं था ये। मतलब कि हाँ करना वैसे ही था लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन सिर्फ 3 थे तो शायद 2 और हो जाते, तो वो उन्होंने इसमें डाल दिए अरिथमेटिक 12 नंबर की। उसके बाद था टेबल डी आई थी जिसमें ना वो था क्या कहते हैं, इसमें वोटिंग का था कुछ। तो मैंने इसका जब एक क्वेश्चन स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाला और मेरा रॉन्ग आ रहा था, मेरा कोई आंसर मैच नहीं करता और मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन सी थी ये टेबल DI में। तो मैंने इसको छोड़ के फिर कैसलेट पे मैं गई थी। पहले मैंने यही ट्राई करा था। उसके बाद उससे पहले क्या कहते हैं, बार ग्राफ था एक जिसमें था ईयर्स लिखे हुए थे, ईयर्स लिखे हुए थे 4-5 और उसमें था कि ऐसे 2 बायोग्राफ थे और ABCD ऐसा कुछ भी था। ठीक है, तो उसके बाद अर्थमेटिक थी 12 नंबर की जिसमें मैंने शायद 2-3 कर लिया और मैं अपने अटेम्प्ट्स लास्ट में बताने वाली हूँ सब में। और रीजनिंग पे आते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थी 3 नंबर की। इनइक्वालिटी थी हमारी 3 नंबर की। सिलोगिज्म 3 नंबर का। ये तीनों इजी थे। ब्लड रिलेशन मैंने लास्ट में करना था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने ये नहीं करा। और उसके बाद था मिसलेनियस, इसमें मैंने एक किया था लास्ट में क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मेरे पास इसको छेड़ने का टाइम नहीं था तो मैंने इसमें से एक करा। ठीक है, उसके बाद पजल्स आते हैं। फ्लोर था, फ्लोर मतलब फ्लोर था 5 फ्लोर थे और उसके साथ थे कि कॉटन पसंद है, सिल्क है, ऐसा कुछ था। और हाँ, और गेंजा है, ये सब था। ठीक है, और मेरे को लग रहा है शायद कॉटन 5th फ्लोर पे आ रहा था, आई डोंट रिमेंबर, शायद यही था। उसके बाद बॉक्सेस थे वो 9 बॉक्सेस को अरेंज करना था और आपको लिख के करोगे तो टाइम लगेगा। मैंने ऐसे ही डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास 3 चौके इस बने साथ ही साथ कट के और फिर लास्ट में ये एक बना था। ठीक है, इसका मुझे याद नहीं है कि क्या बना था लेकिन हाँ ये बन गया था। उसके बाद आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे सर्कल थे जिसमें हमारे 6 पर्सनस हैं और उनका कुछ ऐसे नंबर था। तो मैं बता रही हूँ कि 66 था एक, तो 61 था जिसका बताया था ना कि इवन है, कि इसका जो नंबर है वो इवन में है, उसका तो 66 था। और एक जो मैं एक और फाइंड किया था वो 61 था, शायद 37 भी आ रहा था किसी का, तो ऐसा था, हो गया था ये भी। उसके बाद था 4 नॉर्थ एंड 4 साउथ। ये मैं कंफ्यूज हो गई, शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेती, मैं इसमें वहाँ कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने ये कर दिया उसके बाद मेरा जो एक था क्वेश्चन वो नहीं हो रहा था फर्स्ट ऑड, जिसमें हमें ऑड फाइंड करना होता है ना कि ऑड फाइंड करना है, बताओ इसमें से, तो 2-2 के पेयर बने हुए थे। तो मैं लिख के लेके आई हूँ, मैं बताती हूँ इसमें क्या हमारी बन रही थी। तो देखो ये बन रही थी हमारी CG, देन E, देन D, देन B, देन F एंड देन A एंड देन H। और मैं बताती हूँ कि ये नॉर्थ देख रहा था, ये नॉर्थ दिख रहा था, G हमारा साउथ दिख रहा था, E हमारा नॉर्थ दिख रहा था, D साउथ, देन B ऑल्सो साउथ, देन F नॉर्थ, A साउथ एंड H हमारा नॉर्थ। उसके बाद मैं ऑप्शंस बताती हूँ कि क्या थे इसमें ऑप्शंस ऑड वाले में। एक था DG, एक था DF
और एक था हमारा AB एंड FH एंड EC। ठीक है, और मैं बताती हूँ कैसे है। देखो क्या कन्फ्यूजन था, मैंने घर आके चेक करा, मैं लिख के गई थी क्योंकि मैंने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा था और मेरा जो सब कंडीशन मैच कर रही थी, तो मेरा ये ठीक था। मैंने सारे क्वेश्चन फिर इसके कर दिए, एक नहीं करा क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो रही थी। मैं बताती हूँ कि इसमें क्या था। हमारे डी ऐसे जो डी है ना हमारा DG, वो मैसेज आएंगे डी से G जा रहे हैं, तो मतलब G के सेकेंड लेफ्ट में D है। अब हम D के F में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड है ना यहाँ पे, उनके सब में सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट वाला पर्सन बैठा है। मतलब देखो D से F जा रहे हैं तो F के सेकंड लेफ्ट में D बैठा है। A से B जा रहे हैं तो B के सेकंड लेफ्ट में A बैठा है। उसके बाद F से H जा रहे हैं तो देखो H के सेकंड लेफ्ट में F बैठा है। और लास्ट में जो हमारा EC है, इसके जो है C के राइट में E बैठा है। तो हमारा EC ऑप्शन आना था, लेकिन थैंक गॉड मैं इसमें कुछ भी ऐसे, मतलब मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पे कुछ गलत करा, फिर मैंने दोबारा चेक करा। तो उसके बाद मैंने ये करा नहीं कि मैं सेकंड नंबर का चेक कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट में है ना, तो फर्स्ट के 3 में तो ऐसा आ रहा है कि राइट में आ रहा है और 2 के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन था। तो थैंक गॉड कि मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, मेरे को मिल जाएंगे अटैम्प्ट्स वगैरह। तो मैं बताती हूँ, मैंने रीजनिंग मैं बताती हूँ कितने थे मेरे अटैम्प्ट्स, ठीक है। तो मेरे इंग्लिश में मेरे थे 26 शायद, हाँ, और इसमें मेरे 20 थे और इसमें मेरे थे 29। तो आप देखो टोटल मेरा होने वाला है 75, जो कि मुझे लग रहा है कि जो मेरा यहाँ पे था ना ये, हाँ, पैराजम्बल, इसका जो पहला मैंने इसके 4 करे थे, तो मेरा पहला दूसरा ठीक है, लेकिन थर्ड फोर्थ में या तो मेरे दोनों गलत हैं या फिर एक गलत है या फिर दोनों गलत है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है। किसी का मैच नहीं कर रहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ये लिखा है, तो दूसरे बोल रहे हैं हमने ये लिखा है, तो आई डोंट नो कि क्या है। तो आप भी देखना, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कि क्या था। शायद मेरा ख़त्म जो हो रहा था ना, ख़त्म मेरा शायद F पे हो रहा था। बाकी अब अगर किसी और का भी था इसी शिफ्ट में तो मेरे को बताना ज़रूर। तो हाँ, यस, ये थे मेरे अटेम्प्ट्स।